नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के आगमन पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। फूलमालाओं और जोरदार नारेबाजियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन की मजबूती, जनता के मुद्दों और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी अहम चर्चा की गई। गाजियाबाद पहुंचने पर शिवपाल सिंह यादव का पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है और आगे भी उसी मजबूती के साथ लोगों की आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश और देश के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनका समाधान मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रभावी वक्त से ही संभव है। उन्होंने किसानों, युवाओं, मजदूरों और आम लोगों के हितों की बात करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव और बूथ स्तर पहुंचकर पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाएं तथा संगठन को और मजबूत करें। शिवपाल यादव ने लोकतंत्र में जनता की आवाज को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना की, जबकि पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी रहे। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं ने भी अपने विचार रखे और शिवपाल यादव के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार थी। उन्होंने पूरे देश और प्रदेश में झूठ बोला है। सर, क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा और बड़ा भाई कौन होगा इस पर? वो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं, अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी पड़ी है। सीटों के गठबंधन की बात कहाँ से आई है? ये सब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होके होगा और हो जाएगा। सर, राम मंदिर चढ़ावा को लेकर SIT हुई है, FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है, क्या समाजवादी पार्टी इतने से संतुष्ट है या होता रवैया चाह? देखिए, साबित कर दिया है, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी करा ली जाए तो इससे ज़्यादा धर्मी कौन होगा। तो देखिए, जब इतनी बड़ी चोरी करी गई है तो उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है। राम मंदिर चोरी के बाद वहाँ पर CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे में फिर इसकी किस तरह की चोरी रुकूँ? देखिए, चाहे वो CEO करें और कुछ भी करें, लेकिन उनकी पोल तो खुद चुकी है। ये बेईमान हैं, चोर हैं, और ऐसे लोगों को हमारी तो जनता से अपील है, जनता इनको ऐसी सजा दे और देना चाहिए जनता को। जनता को भी ठगा है, इन्होंने पूरी तरह से ठगा है। इसी राज्य की बात करते हुए गरीबी बढ़ी है इनके राज्य में, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो फिर ऐसे सरकारों को तो जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और स्वतः ही देखे इन लोगों को तुरंत, ये तो बहुत दूध के धुले बनते थे और इतनी बड़ी चोरी कर ले जाए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, तो इनको तो स्वतः ही, अगर जरा सी भी इनमें नैतिकता अगर होती तो इनको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से भी इस्तीफा दे। नहीं, सतीश महाना जी का बयान आता है कि चोरी इसलिए हो गई कि उन्होंने चंदा दिया, उन्होंने दिल से और श्रद्धा से चंदा नहीं दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हो?
अच्छा, ये तो आप लोग भी समझ लीजिएगा। आप लोगों के द्वारा भी ऐसे चोरों की बढ़ चढ़ के, हम तो सवेरे से शाम तक न्यूज देखते हैं, विपक्ष की कोई न्यूज नहीं आती। अभी हमसे आप लोगों ने सबने ले लिया है, देख लेना। हाँ, मीडिया में हमारी बात नहीं आएगी सभी मुद्दे। और देखिए, गुणगान होगा भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी चोरी पकड़ी गई है, जो भगवान राम के मंदिर से और भगवान राम के नाम ले लेकर के तो सत्ता में आए थे, और वहीं पर इतनी बड़ी चोरी खो जाए। हाँ, तो इन्हें सुतई गणना देते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट जो है बीजेपी में चला जाता है, विपक्ष को जो है मिल नहीं पाता है। और दूसरा सवाल ये है कि 2016 चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहेगा? दो वर्ष देखे, वैसे तो जनता को इनको कोई वोट नहीं देना चाहिए, जनता को वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो जीतते हैं, बेईमानी के भरोसे जीतते हैं, बेईमानी के भरोसे जीतते हैं। और वो कितना बहुत और प्रशासन लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, जनता में टेरर फैला देते हैं। तो उसकी वजह से, अच्छा पहले तो ये देखिए, जब भी शपथ ली जाती है, किसी वर्ग के साथ कहीं भी शपथ लेते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन इनके राज में तो देखिए, भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है, हैं? इंसानियत नाम की इनकी सरकार में कोई काम ही नहीं। अच्छा, एसआईआर के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है या समाजवादी पार्टी एसआईआर को कैसे देखी? देखिए, एसआईआर में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, लेकिन तब भी समय आ रहा है। कम से कम चुनाव के 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए, तब तो पता चले। अगर यही वोटर लिस्ट चुनाव के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले अगर ये कोशिश करते हैं, तो उसमें से पूरे वोटर्स समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के कट जाएं और इनके गलत वोट बढ़ जाएं। ऐसा भी काम करते हैं, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? तो ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। तो हमारी मांग है 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना कर दी। सर, मौलाना साहबुद्दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में, सभा के सरकार में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। क्या आपने सर वो बयान सुना है? क्या नहीं, मैंने अभी बयान सुना नहीं। क्या ऐसा संभव है जैसे उन्होंने? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर दिया होगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे पर कहीं न कहीं उन्हें बड़ा लालच दिया गया होगा। नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं थे सर। शिवबंद गज मंदिर का मुद्दा हो, बद्रीनाथ का हो, या फिर अब गुजरात का मुद्दा हो, 3 मंदिरों में चोरी सब देखी जा रही है दान पात्र करने से। क्या कहेंगे उसको लेकर? गुजरात में है, बद्रीनाथ का मंदिर है, और राम मंदिर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति हो रहा है, और कौन चोरी कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चोरी कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अधर्मी कौन है, ये बताइए। आपका प्रश्न था राजस्थान में नहीं, सही भारत समाचार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओम प्रकाश वो लगातार अखिलेश जी को रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रही। कल हमारी उनके बेटे से बातचीत थी, आपका एक बयान था कि उनका इलाज किया जाएगा या वो इलाज करवाएं अभी। उसको वो ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर शिवपाल जी हमें धमकी दे रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप तो सब बयान को क्या समझा जाए? देखिए,
ओम प्रकाश राजभर जी। आपको पता है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या बोल रहे थे। तो मैंने तो केवल ये कहा था जो ये बोल रहे हैं तो इनको इलाज की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, उससे इलाज करा। उसे वो धमकी समझ रहे हैं। आपको कुछ भी समझे उनके तो जी गाजियाबाद के अंदर एक बयानों के पीछे केवल राजबंदी ने या किसी की सोची समझी साजिश है किसी अन्य पार्टी की। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो तैयार करती है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफिस उनके लिए बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तैयार करते हैं वो बोलते हैं। सर सुपाल जी के यहाँ पे गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर एक फरियादी जिसकी हाथ की नस कट जाती है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, पुलिस देख के थप्पड़ मार देते हैं। क्या कानून व्यवस्था सही चल रही है, कहीं गलत दिशा में जा रही है? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। पूरा का पूरा इन्हें प्रशासन ब्यूरोक्रेट को सौंप दिया है, मनमानी हो रही है। ब्यूरोक्रेट से कुछ ही ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरा प्रशासन है, तो इसकी वजह से कोई पब्लिक की तो सुनवाई हो नहीं रही, मनमानी हो रही है। तब सोशल मीडिया पे अपने सीधा एक फोटो वायरल है जो राजनाथ सिंह के साथ निकलते हुए दिखा जा रहा है, काइस लगा जा रहा है कि आप लोग बीजेपी में शामिल हो। पहले भी क्या हो रही थी? पहले भी थे, हमेशा एक रहे। आपको पता ही है कि हम तो हमेशा साइकिल से चुनाव करा। बोलना पन्ना और 27 की बात चलती थी, 27 की बात नहीं, 27 पे 27 में लोग मिलके ही सदी थे। शिवपाल सिंह यादव के इस दौरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह सक्रियता आने वाले समय में पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है।